हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विनीत कुमार और स्वागत है आपका अपने चैनल विनीत सफ़रनामा पर। जैसे कि दोस्तों आपको पता है, हाल ही में एनटीपीसी 2024 की जो वैकेंसी का शॉर्ट नोटिफिकेशन आ ही चुका है और 14 सितंबर से इसके फॉर्म भी अप्लाई होने वाले हैं। तो दोस्तों जब ये आप अपने फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपको इसमें जब आप अंदर जाओगे तो इसमें आपसे पोस्ट प्रेफरेंस पूछी जाएंगी। ठीक है, आपको पहले नंबर पर कौन सी रखनी है, दूसरे नंबर पर कौन सी रखनी है। ठीक है, इस तरीके से आपसे पोस्ट प्रेफरेंस आपसे पूछेगा। तो दोस्तों यही एक चीज़ है कि जिसमें सबसे बच्चे ज़्यादा धोखा खाते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका मेडिकल क्या है। आपका मेडिकल A2 है, B2 है, C2 है। आपको इस तरीके से पोस्ट को रखना होगा मेडिकल के हिसाब से। मान लो आपका मेडिकल C2 है और आपने A2 को फर्स्ट प्रेफरेंस दे दी तो आप बाहर कर दिए जाओगे बिना वजह के। ठीक है, तो दोस्तों बहुत अच्छे से इसको रखिएगा। इसलिए मैंने पहले भी जो वीडियो बनाई हुई है इसी तरीके से स्टेशन मास्टर और कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र की वीडियो बनाई हुई है, उसको देख लीजिएगा। क्या उसका मेडिकल स्टैंडर्ड रहता है, क्या उसका सिलेबस है, सब चीज़ें बताई हुई हैं। ऐसे ही मैं आज आपको बताने वाला हूँ जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, जो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा वायरल पोस्ट है। JAA की नाम से इसको जाना जाता है, आपको पता ही होगा। दूसरे नंबर की आ जाती है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ठीक है ना, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की ये भी बहुत अच्छी पोस्ट मानी जाती है। दोनों में बताऊंगा कि सबसे ज़्यादा अंतर कहाँ पर आता है। सेम लेवल की दोस्तों ये पोस्ट आपको होने वाली हैं। लेवल 5 की पोस्ट होती हैं जो ग्रेजुएशन लेवल पर निकाली जाती हैं एनटीपीसी के द्वारा। ठीक है दोस्त, वीडियो को शुरू करते हैं। यदि दोस्त आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपका जो भी डाउट रह जाता है उसको कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ठीक है दोस्त, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्त इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। देखो दोनों का सिलेक्शन प्रोसेस सेम ही होता है ना। लेवल 5 की पोस्ट है, ग्रेजुएशन लेवल पर ये फॉर्म भरा जाता है और एज आपकी 18 से 33 ईयर्स रखी जाती है। रिलैक्सेशन के हिसाब से अलग अलग है, उसको देख लीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं, आपका जब फॉर्म भरने के बाद CBT, सबसे पहले CBT 1 होगा। ठीक है ना, CBT 1 में आपसे 90 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको करने होंगे। ठीक है, समय दिया जाएगा 90 मिनट का और 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, CBT 1 का रिजल्ट आने के बाद आपका CBT 2 होगा। CBT 2 में 90 मिनट में 120 क्वेश्चन करने होंगे दोस्त। देखो यहाँ पर 90 मिनट में CBT 1 में 100 क्वेश्चन करने थे, लेकिन यहाँ पर CBT 2 में 90 मिनट में 120 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, जब आपका CBT 2 हो जाएगा और उसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद कट ऑफ लगेगी दोस्तों। टाइपिंग के लिए कट ऑफ लगती है ना। क्वालिफाइंग नेचर ही ये होता है, लेकिन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कोई सी भी टाइपिंग दे सकते हैं। हिंदी की दोगे तो 30 की स्पीड आनी चाहिए और इंग्लिश की दोगे तो 35 की स्पीड आपकी होनी चाहिए। ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर होता है। लेकिन अगर दोस्तों ये क्वालिफाई नहीं हुआ तो आपको CBT 1 CBT 2 दोनों से बाहर कर दिया जाएगा, आपको सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं उसके बाद आप टाइपिंग को क्वालिफाई कर चुके हैं। अगर आप टाइपिंग को क्वालिफाई कर देते हैं उसके बाद आपका DV होता है। ठीक है ना दोस्त, DV होता है जो CBT 2 की कट ऑफ पर होता है। CBT 2 पर ही आपको, CBT 2 की कट ऑफ पर ही आपको DV के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, DV क्लियर होने के बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। DV से अगले दिन ही मेडिकल होता है दोस्तों। मेडिकल इसका बहुत ही आसान होता है। C2 मेडिकल होता है दोस्तों, चश्मा वगैरह सब चलेगा, आपका कोई समस्या नहीं है। बट एक बात ध्यान जो रखने वाली है, आपका मेडिकल चाहे C2 है कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको दोस्त कलर विज़न नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कलर विज़न के लिए, तो कलर विज़न रेलवे बिल्कुल भी नहीं चलता है। कलर विज़न रेलवे में ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्त सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट इसमें क्या क्या पूछता है आपसे, मैथ पूछेगा, ठीक है ना, रीजनिंग पूछेगा और GK GS आपसे इसमें पूछता है। ठीक है ना, और निगेटिव मार्किंग दोस्तों ये बहुत ही ध्यान रखना है आपको। 1/3 की निगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहती है। सारे जितने भी SSC एग्जाम कराता है, TCS जब एग्जाम कराती है तो SSC वगैरह में और अदर एग्जामों में 1/4 की दोस्तों निगेटिव मार्किंग रखती है, लेकिन रेलवे 1/3 की निगेटिव मार्किंग रखता है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग की अगर मैं बात करूँ JAA की, यानी कि जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की जो ट्रेनिंग होती है 30 दिन की या 45 दिन की, ये ZRTI पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, ZRTI कितने दिन की आपको ट्रेनिंग करा रहा है। लगभग 30 की या 45 दिन की ही ट्रेनिंग कराता है। ठीक है, सैलरी की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, लेवल 5 की पोस्ट है तो 29,200 इसका बेसिक पे और 50% अभी DA चल रहा है तो 14,600। कुल मिलाकर ट्रेनिंग में आपको 43,800 रुपये यहाँ पर दिए जाते हैं।
अगर मैं बात करूँ सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की, तो इसकी दोस्तों ट्रेनिंग नहीं होती है। अधिकतर देखा गया है इसकी ट्रेनिंग नहीं होती है। आपको वैसे ही एक बंदा सिखाने के लिए बैठा दिया जाएगा, 10 से 15 दिन में आपको परफेक्ट कर देगा और आपको काम पर लगा दिया जाता है। ठीक है, कहीं कहीं पर देखा गया है 21 दिन की ट्रेनिंग भी यहाँ पर ले ली जाती है। ठीक है, ये ZRTI पर निर्भर करता है। मैंने बताया जो जहाँ पर ट्रेनिंग होती है जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। ठीक है ना, सैलरी यहाँ पर इसकी जैसी ही बनती है, JAA के जैसे ही। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे होंगे सब चीज़ें तो सेम है, लेकिन मैं बताऊंगा दोस्तों सबसे ज़्यादा अंतर जूनियर अकाउंट असिस्टेंट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में सबसे ज़्यादा अंतर कहाँ पर आता है, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, आपको आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा कि कौन सी फर्स्ट प्रेफरेंस हमको रखनी चाहिए, कौन सी आपको सेकेंड रखनी चाहिए। ठीक है ना दोस्तों, आगे बात करते हैं XYCT की। ठीक है ना, XYCT में ही दोस्तों इसकी पोस्टिंग होती है। मैंने बताया पोस्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो XYCT में कुछ लोग पूछ रहे थे कि XYCT क्या होता है, आगे बताऊंगा। देखो इनकी जो पोस्टिंग होती है हेडक्वार्टर में आपकी लगेगी, जहाँ पर रेलवे हेडक्वार्टर होता है, DRM ऑफिस में लगती है। ठीक है दोस्तों, जहाँ पर इसका रेलवे का हर डिवीज़न का अलग ऑफिस होता है DRM का। प्रोडक्शन शॉप में लग जाती है, जहाँ पर कुछ कार्य चल रहे होते हैं रेलवे के, जहाँ पर जेई वगैरह या प्रोडक्शन कार्य होते हैं रेलवे के, वहाँ पर लग जाती है ऑफिस में। और वर्कशॉप में भी दोस्तों आपकी लग जाती है ड्यूटी। ठीक है ना, अब बात करूंगा अगर XCT की, तो दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और हैदराबाद ये XCT में आते हैं। ठीक है ना, स्टैंडर्ड सिटी जो है। YCT में आपके मीडियम आ जाएंगे लखनऊ, पटना, जयपुर और वाराणसी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं ड्यूटी टाइम की। ड्यूटी टाइम इनका क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो लोग इस ड्यूटी इसको जॉब को करना चाहते हैं JAA को, ठीक है ना, और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट को, वो ड्यूटी टाइम को ही देख के सबसे ज़्यादा इसको करना चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात है इसका फिक्स टाइम है ना। आपको क्या होगा, 10 बजे जाना है, 5 बजे आना है, ये फिक्स टाइम आपका होता है। ओनली डे जॉब होती है दोस्तों, इसमें नाइट की कोई भी ड्यूटी नहीं लगती है, आपकी नाइट की कोई भी शिफ्ट नहीं लगती है, क्योंकि इसमें शिफ्ट वाइज नहीं होता है। ठीक है ना, नो शिफ्ट ड्यूटी यहाँ पर होती है। मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे क्यों कहा गया है दोस्त, सैटरडे संडे इसमें इस जॉब में ऑफ होता है, ये ध्यान रखना है। इसीलिए कहते हैं कि इस पोस्ट पर 20 से 21 दिन ही कार्य करना होता है, 9 से 10 दिन इस पर छुट्टी रहती है, क्योंकि हर संडे छुट्टी रहती है, हर सैटरडे छुट्टी रहती है। ठीक है, जितने भी नेशनल हॉलीडेज होते हैं उन सबकी छुट्टी यहाँ पर रहती है, जैसे दीपावली, होली वगैरह या जयंतियाँ जो बीच में आती हैं, उनमें सब में इनकी छुट्टियाँ रहती हैं। ठीक है, सैटरडे संडे मैंने बताया ऑफ रहता है, ओनली 5 डेज ही वर्किंग यहाँ पर आपकी रहने वाली है। इसलिए दोस्तों ये जॉब जो है बहुत अच्छी मानी जाती है, लोग इसको फर्स्ट प्रेफरेंस यहाँ पर देते हैं, बट उसके लिए आपको टाइपिंग में मजबूत होना पड़ेगा। ठीक है, बात कर लेते हैं अब वर्क की। ठीक है, वर्क देख लीजिए दोस्त, इसमें क्या करना होता है, आपको सैलरी बनानी होती है। जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय रेलवे के काम करते हैं उनकी सैलरी आपको बनानी होती है। ठीक है ना, पेंशन आपको बनानी होती है, जो रिटायर्ड हो गए हैं उनकी पेंशन का वर्क आपको देखना होता है। ऑडिट का काम आपको देखना होता है, जैसे कि कोई बीमार है उसका मेडिकल वगैरह देखना होता है कि कहाँ से ये दवाई लेगा, है ना, मेडिकल की सारी चीज़ें आपको, कागजी काम मेडिकल का आपको देखना होता है। बिल वगैरह बनाने होते हैं और भी बाकी सारे काम होते हैं जो इनको देखने होते हैं, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और JAA को। राजा बाबू दोस्तों इनको कहा जाता है, आपने सुना भी होगा। इनको राजा बाबू इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा इज्जत होती है ऑफिस के अंदर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म की। इनकी कोई भी यूनिफॉर्म नहीं होती है, अपना नॉर्मल कपड़े आप पहनकर जा सकते हो, जैसे कि TT की आपने देखा होगा ब्लैक पैंट वाइट शर्ट होती है स्टेशन पर, इनकी कोई भी यूनिफॉर्म नहीं होती है। ड्यूटी टाइम की अगर मैं बात करूँ 10 से 5, आप 10 बजे जाइए। ठीक है ना दोस्त, 10 बजे आप जाइएगा और 5 बजे आप घर वापस आइएगा। ठीक है, सैटरडे संडे ऑफ। ठीक है, 20 ही दिन यहाँ पर काम करना होता है। सबसे बड़ा जो अंतर पैदा होता है इन दोनों पोस्टें के अंदर वो है दोस्त प्रमोशन। प्रमोशन का जो स्केल है दोस्तों बहुत अच्छे से समझिएगा, यही चीज़ें हैं जो इन दोनों के अंदर अंतर पैदा करती हैं। ठीक है दोस्त, आगे बताने वाला हूँ, प्रमोशन स्केल को बहुत अच्छे से समझिएगा इसके। देखिए दोस्तों, JAA है यहाँ पर, आपने JAA का और सीनियर टाइपिस्ट का इधर बताने वाला हूँ और JAA का यहाँ पर बताने वाला हूँ, बहुत अच्छे से इसको समझिएगा। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं JAA की। यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, जब सबसे पहले आप एग्ज़ाम को क्लियर करोगे, आप सिलेक्टेड होगे तो JAA पोस्ट पर आओगे। ठीक है, 2800 ग्रेड पे की पोस्ट है,
क्यों कहा जाता है इसको सबसे अच्छा दोस्त? सबसे पहले पोस्ट प्रेफरेंस इसमें इस क्यों दी जाती है, और सबसे ज़्यादा कंपटीशन इसी पोस्ट पर होता है, क्यों होता है जान लीजिए। देखो, JEE पर लगेगा, ठीक है। 3 साल के बाद दोस्तों AA बन जाता है, ठीक है ना। और देख लीजिए AA का कितना प्रमोशन है, डायरेक्ट 28 से 4200 ग्रेड पे ऊपर बंदा पहुंच जाता है। AA के बाद दोस्तों 3 से 4 साल का समय यहाँ पर लगता है पहुँचने में, ठीक है। अभी बताऊंगा एग्जाम कैसे कैसे कौन से एग्जाम होते हैं। SSO बन जाता है दोस्त, सीनियर सेक्शन ऑफिसर इसको कहते हैं, 4800 ग्रेड पे। देख लीजिए दोस्त, डायरेक्ट 4200 4800। तो कहने का मतलब है 5 से 6 साल के अंदर ही बंदा 4800 ग्रेड पे पर पहुंच जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये दोनों UPSC द्वारा आते हैं, ADFM 5400 ग्रेड पे और 6600 ग्रेड पे DFM, ठीक है ना। ये दोस्तों UPSC वाली पोस्ट है, दोनों पोस्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ से JAA से AA और सीनियर सेक्शन ऑफिसर तक यहाँ पर पहुँचा जा सकता है 4800 ग्रेड पे तक, ठीक है। लेकिन अब देखते लेते हैं कैसे पहुँचा जाएगा। बात कर लेते हैं जब आप JAA होंगे, ठीक है। जब आप JAA होंगे, ठीक है दोस्त, जब आप JAA पोस्ट पर लगोगे 28 ग्रेड पेपर, ठीक है। उसके बाद आपको AA पर पहुंचने के लिए एक 2A एग्ज़ाम होता है, ठीक है दोस्त, जो हर साल रेलवे लेता है, ठीक है ना। 3 चांस इसके लिए दिए जाते हैं आपको, ठीक है। हर साल एक बार होगा, 3 चांस आपको 3 साल तक दिए जाते हैं। यदि आप इनको क्लियर कर लेते हो तभी आपका दोस्तों प्रमोशन यहाँ पर होगा। यदि आप इन एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाते हो, पहले साल ना दूसरे साल ना तीसरे साल, तो आपको जॉब से निकाला भी जा सकता है। ये दोस्तों इस जॉब की सच्चाई है, आप जान लीजिएगा, ठीक है। अच्छे से जान लीजिएगा दोस्त, हर साल आपका एग्ज़ाम होगा, 3 साल तक लगातार एग्ज़ाम रेलवे कराता है 2A एग्ज़ाम के नाम से, ठीक है ना। ये एग्ज़ाम अगर क्लियर नहीं कर पाते हैं तो जॉब से निकाला भी जा सकता है। हालांकि अधिकतर बच्चे इसको क्लियर कर ही लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 3 साल सर्विस हो गई, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर प्रमोशन होगा, यहाँ के लिए फिर से रेलवे 3A एग्ज़ाम के नाम से एग्ज़ाम लेता है, जिसको क्लियर करना ज़रूरी होता है, ठीक है ना। यहाँ पर ये 2 साल के बाद है ना, 2 साल तक लेता है, तो कुल मिलाकर 5 साल की सर्विस होनी चाहिए, तब आप सीनियर सेक्शन ऑफिसर बन सकते हो। लेकिन ये एग्ज़ाम, इसको सीनियर सेक्शन ऑफिसर बनने के लिए आपको 3A एग्ज़ाम को भी पास करना होगा। यदि आप नहीं कर पाते हैं तो फिर से आप AA पर ही रह जाओगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रमोशन स्केल JAA का आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा, मैंने बहुत अच्छे से इसको समझाया है, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की। इसका प्रमोशन दोस्तों कैसे होता है। सबसे पहले आप जब दोस्तों पेपर को क्लियर करोगे, CBT 2 को और टाइपिंग को, तो आप 2800 ग्रेड पेपर लगोगे। उसके बाद विदाउट एग्ज़ाम ही, कोई एग्ज़ाम देने की इसमें ज़रूरत नहीं होती है, आप ऑफिस सुपरिटेंडेंट बन जाते हो, 4200 ग्रेड पेपर आप पहुंच जाते हो, ठीक है। उसके बाद फिर से आपको यहाँ से पहुँचने में आपको 3 से 4 साल लग ही जाएंगे, और यहाँ पहुँचने में आपको 3 से 4 साल लग जाते हैं। चीफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट आपको बनाया जाएगा, जो 4600 ग्रेड पे की दोस्तों पोस्ट होती है। यहाँ पर भी आप विदाउट एग्ज़ाम पहुँचोगे, यानी कि सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का जो प्रमोशन है वो 4600 ग्रेड पे तक बिना एग्ज़ाम के ही हो जाता है। कोई भी एग्ज़ाम देने की यहाँ पर ज़रूरत आपको नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से आपको एग्ज़ाम देकर APO आप बन सकते हो, 4800 ग्रेड पे की जो दोस्तों पोस्ट होती है। उसके बाद आप DPO 5400 ग्रेड पे और 6600 ग्रेड पे पर सीनियर DPO, ये दोनों पोस्टें जो हैं दोस्तों, ये किसकी हैं, मैंने बताया था UPSC की ये होती हैं, ठीक है। UPSC वाले बंदे यहाँ पर आते हैं, सीनियर DPO और DPO। आशा करता हूँ प्रमोशन जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, दोनों के प्रमोशन में क्या अंतर है। यही चीज़ है दोस्तों, मैंने आपने थंबनेल में भी देखा होगा, यही चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इन पोस्टों में अंतर पैदा करती है, JAA और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ठीक है। आप अच्छे से जान गए होंगे। तो दोस्तों सोच समझ के ही आपको पोस्ट प्रेफरेंस देनी है कि मैं JAA पहले रखूँ या सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट को पहले रखूँ, ठीक है। वीडियो को आगे लेकर चलते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सैलरी की। सैलरी मैंने बताई आपकी सेम ही होती है, दोनों पोस्टों की सैलरी सेम होती है ना। लेवल 5 की पोस्ट है दोस्तों, 2800 ग्रेड पे की पोस्ट है। बेसिक इसका 29,200 और DA आपका भाई साहब 50% इस समय चल रहा है, तो आपका 14,600। HRA जो होगा आपको XCT में 30% ऑफ बेसिक होता है, तो 8,760, और YCT में 20% ऑफ बेसिक 5,840। ZCT में आपको 10% बेसिक देखने को मिलेगा, 2,920, ठीक है।
ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात करूँ दोस्तों, रेलवे जो है ट्रांसपोर्ट अलाउंस देता है, यानी कि ऑफिस से घर, घर से ऑफिस जाने का खर्चा भी देता है। तो एक्स सिटी में 5400 और वाई और जेड सिटी में आपको 2700 देखने को मिलेगा। बात करूंगा दोस्तों ट्रैवलिंग अलाउंस की, तो ट्रैवलिंग अलाउंस भी आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन नेशनल हॉलीडे अलाउंस और नाइट ड्यूटी अलाउंस आपको देखने को इस पोस्ट में नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों कर्मचारी अपनी छुट्टी पर होते हैं। नेशनल हॉलीडे अलाउंस और नाइट ड्यूटी अलाउंस यहाँ पर लगता नहीं है, नाइट में ड्यूटी, तो आपको कोई भी पैसा इसका नहीं मिलने वाला है। ठीक है, मोटा मोटा बात कर लेते हैं इसके एक्स वाई जेड सिटी में। एक्स सिटी में दोस्तों इसकी 57,900 प्लस ही आपकी सैलरी बनेगी। वाई सिटी में दोस्तों 52,340 प्लस और जेड सिटी में 49,420 आपको दोस्तों देखने को मिलेगी इसकी सैलरी। ठीक, अगर मैं लीव की बात करूँगा तो वही दोनों का सेम होता है। ठीक है, LAP 30, LHAP 20 और CL आपको कैजुअल लीव 10 और 16 नेशनल हॉलीडे आपको मिल जाते हैं, जिनकी आपको दोस्तों आपके पास छुट्टी होती है। अगर मैं बात करूँ फैसिलिटीज़ की, तो आपको देख लो 3 टाइप का हो मिल जाएगा हॉस्पिटल फैसिलिटीज़। पास मिलेगा 1 सेट 3 AC का, और PTO क्या होता है 4 सेट 3 AC के मिलेंगे दोस्तों। उसके बाद देखो 5 साल की सर्विस करने के बाद आपको 3 सेट दिए जाते हैं। ठीक है ना दोस्त, 3 सेट दिए जाते हैं 3 AC के। और PTO क्या होता है इसमें 1/3 आपको देना होता है। ठीक है ना, PTO में चाइल्ड स्टडी के लिए 37,000 कुछ रुपए हैं, 37,000 प्लस ही हैं, जो 2 चाइल्ड की स्टडी के लिए आपको हर साल दिए जाते हैं 37,000 पर चाइल्ड के हिसाब से, जब तक बच्चा 12th में पहुंचता है। ठीक है ना, LKG से लेकर 12th तक जब पहुंचता है, तो 37,000 रुपये के हिसाब से देख लीजिएगा, 37 का दुगना कर लीजिएगा, 75,000 के आसपास आपको बच्चे की पढ़ाई के लिए जाएंगे 12th तक। दिवाली बोनस आपको मिलता ही है, 18,000 के आसपास आपको हर साल दिवाली बोनस देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फीमेल की। दोस्तों मैं बात करूँ ना फीमेल की, तो फीमेल के लिए वन ऑफ द बेस्ट जॉब है दोनों ही, है ना, या तो JAA, ठीक है, और या दूसरी वाली सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ठीक है, बेस्ट जॉब मानी गई है, डेस्क जॉब होती है, कोई भी इसमें शिफ्ट ड्यूटी नहीं होती है, ओनली दिन दिन की जॉब है। सारे नेशनल हॉलीडे अलाउंस, नेशनल हॉलीडे जो हैं इनको छुट्टियाँ मिलेंगी। जो लड़कियां हैं या कोई भी स्त्री हैं, तो वो अपने घर पर टाइम को स्पेंड कर सकती हैं त्योहारों के समय पर। ठीक है, स्पेंड टाइम फॉर फैमिली, और फैमिली को अपने बच्चों को बहुत अच्छे से समय दे सकती हैं। तो मेरा कहना है कि JAA और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट लड़कियों के लिए एकदम वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट है। ठीक है, बस आप टाइपिंग सीख लीजिएगा। 35 की स्पीड आपको इंग्लिश में चाहिए होगी और 30 की स्पीड आपको हिंदी में, दोनों में से कोई भी आप टाइपिंग कर सकते हैं, दोनों में से एक ही टाइपिंग दोस्तों आपको करनी होगी। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और लगभग सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। जो भी डाउट दोस्तों अभी आपका बचा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, आगे भी मैं ऐसी वीडियो ही आपको लाता रहूँगा। फॉर्म भरने से पहले 1-2 वीडियो और लेके आऊँगा दोस्तों मैं। ठीक है, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप बहुत अच्छे से पोस्ट प्रेफरेंस एग्ज़ाम को अपना फॉर्म अप्लाई करते हुए भर सकते हैं। ठीक है दोस्त, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, है ना। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे आपको बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रेटजी मैं बताऊंगा मैंने कहाँ से पढ़ा है टोटली। दोस्तों मैं बता दूं आपको, मैंने जब सिलेक्शन लिया था उस समय कोरोना आपको पता ही है चल रहा था, कहीं भी ऑफलाइन सेंटर नहीं खुले थे, तो मैंने ऑनलाइन ही सब स्टडी की है दोस्तों, और ओनली फ्री ऑफ कॉस्ट की है। यूट्यूब से बताऊँगा आपको मैंने कहाँ कहाँ से की है, आगे वीडियो जब आएंगी। पहले आप फॉर्म को फिल करिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है, उसके बाद आपको स्ट्रेटजी की वीडियो लगातार आती रहेंगी। ठीक है दोस्त, यदि आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।